उस शिष्य पर गर्व है। तो हरिचंद की बात सुनकर विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ आपका शिष्य जरूर है मगर मुझे सब कुछ मालूम है। और बोले, सोना क्या खूब चमकता है और बैठे जब तक में आँच नहीं। अरे ऋषिवर ये घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ विश्वामित्र कहने लगे, आप अभी हरिचंद की जांच नहीं कर पाए, इसलिए कह रहे हो। सावन भादो के दिन पाई के नदियां भी उलटी बहती हैं। तुम कहते राजा दानी है, हम कहते बिल्कुल झूठी है। वशिष्ठ की बातें सुनकर विश्वामित्र कहने लगे, अभी हरिचंद की जांच नहीं हुई है। तुम कह रहे हो कि हरिचंद बहुत बड़ा दानी है। वशिष्ठ की बात सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और विश्वामित्र कहने लगे, जाओ वशिष्ठ, अगर मैंने तुम्हारे शिष्य को धराशायी नहीं कर दिया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं। और विश्वामित्र चले हरिचंद की बगिया में आए। वशिष्ठ से 3 रूप मांगे और पहला रूप विश्वामित्र ने हरिचंद की बगिया में सूगर का बना लिया। सूगर का रूप बनाकर हरिचंद की बगिया में आए और हरिचंद की बगिया को उजाड़ने लगे। अरे सुन के बानी वशिष्ठ की विश्वामित्र बगिया मेरे आए। और सूगर को लो रूप बनाए, बचन से ही फरमाए। भूप को बाग उजाड़े रहो। और विश्वामित्र ने छुप छुप के हाय बादर फाड़ रहो। मारन को नौकर जब धाए, अरे सीधो आवे नौकर भैया सारे घबराए। की जंगा फाड़ गई। अरे विश्वामित्र सूगर के रूप में कौतुक दिखलाए रहो। और हरिचंद की आज बगिया में विश्वामित्र रे पहुंच गए जा। तो राजा को विश्वामित्र ने दौड़ा। महाराज विश्वामित्र ने सूगर का रूप बनाकर हरिचंद का बाग उजाड़ने लगे। इधर जब नौकर मारने के लिए झपटा तो किसी की जान को फाड़ दिया,
किसी को धराशायी कर दिया। और जो मैन मालिक था उस बाग का, वही माली शाम जब आया और सुगर को मारने के लिए झपटा, तो उस सुगर ने उस माली की जंगा को फाड़ दिया। और रोते हुए माली हरिचंद के पास आए और कहने लगे, महाराज तुम्हारी बगिया में एक बहुत बड़ा सुगर आ गया, उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। हरिचंद कहने लगे, अरे माली ऐसा करो तुम अभी घर पर जाओ, क्योंकि ये संध्या का समय है। अरे है संध्या को समय, दुख मत दीजे रे काहू का। और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाहू का। कि माली घर तुम अपने जइयो, और भोर होते ही फिर से माली यहाँ पे आए जइयो। अरे सवेरे बगिया को आवेंगे और गिरबाए बाए सुगर को मारेंगे भैया। हरिचंद कहने लगे, माली ये संध्या का समय है, ऐसा करो तुम घर के लिए जाओ, सुबह होते ही तुम यहाँ आ जाना और सुबह हम सुगर को देखेंगे। महाराज हरिचंद की बात सुनकर माली घर पर चला गया। सुबह होते ही माली आया। महाराज हरिचंद ने फौज को सजाया और कहा, हम सुगर मारने के लिए बाग के लिए चल रहे हैं, अगर जिस किसी के पास से सुगर गुजर गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। महाराज हरिचंद ने चारों तरफ से बाग घिरवा लिया और ऐसा ही नहीं, गिर गया बाग झट राजा को और जल्लादन से सरदारन से, और बासुगर को आदर होने लगा। बंदूकन से तलवारन से, महाराज हरिचंद का बाग घिर गया। और ऐसा ही नहीं, घिर गया बाग झट राजा को जल्लादन से सरदारन से, बासुगर को आदर होने लगा। बंदूकन से तलवारन से, महाराज सुगर को घेर लिया। और हर नौकर से महाराज हरिचंद कहने लगे, अगर जिस किसी के पास से गुजर गया मैं उसे जान से मार दूंगा। इधर महाराज हरिचंद भी उस सुगर के पीछे पड़े हैं। विश्वामित्र सोचने लगे, अगर किसी नौकर के पास से गया तो बेफालतू में मारा जाएगा, मैं हरिचंद के ही पास से गुजरूंगा। जब तक हरिचंद आगे बढ़े, विश्वामित्र ने छलांग लगा दी और भागते भागते हरिचंद को एक विकट झाड़ी में लिवा के ले गया। तुरंत जाकर उस झाड़ी में विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप बनाकर और जहां हरिचंद खड़े थे उनके पास आ गए। हरिचंद ने जब ब्राह्मण को देखा तो एकदम से प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज क्या आपने कोई सुगर देखा?
विश्वामित्र कहने लगे आप देखने के तो राजा लगते हैं, मगर सूगर का क्या करोगे? कहने लगे महाराज सूगर ने मेरा सारा बाग उजाड़ दिया, मैं उसे मारूंगा। तो कहने लगे आप राजा होते हुए सूगर का शिकार करोगे? कहने लगे नहीं महाराज, मेरा सारा बाग उजाड़ दिया। तो कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? हरिचंद। कहने लगे महाराज मुझे प्रजा के लोग हरिचंद कहते हैं। विश्वामित्र कहने लगे आप झूठ बोल रहे हो, अरे हरिचंद ऐसे नहीं है जैसे तुम हरिचंद के बारे में सोच रहे। हरिचंद कहीं सूगर का शिकार करेगा? कहने लगे नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिचंद है। तो बोले अगर तुम्हारा नाम हरिचंद है तो मैं तुम्हारे पास आ रहा था, क्यों? कहने लगे तू हरिचंद है तो ऐसा कर, मुझे थोड़ा दान दे दे, मैं तेरे पास दान की आस लेके आया हूं। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे विश्वामित्र बोले ओ राजा थोड़ा सा वचन निभा राजन, एक बिटिया मेरे पारी है, बाके पीले हाथ करा विश्वामित्र कहने लगे हरिचंद मेरे एक बेटी है, मैं क्योंकि इस गरीबी की हालत में उस बेटी की शादी नहीं कर पाया, आप थोड़ी सी मेहर कर दो तो